Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है, तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू क्रिएट डेटा शीट इन एक्सेल। एक्सेल में डेटा शीट कैसे बनाएं। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को संग्रहित, संगठित, विश्लेषण और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जब हम डेटा शीट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसी टेबल जिसमें विभिन्न प्रकार का डेटा जैसे नाम, पता, उम्र आदि व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। एक्सेल में डेटा शीट बनाने से हम अपने डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। एक्सेल में डेटा शीट बनाने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलें। सबसे पहले एक्सेल एप्लीकेशन को खोलें। आप विंडोज़ में स्टार्ट मेनू से एक्सेल ढूंढ सकते हैं या एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। नंबर 2, नया वर्कबुक बनाएं। एक्सेल ओपन होने के बाद आप ब्लैंक वर्कबुक का चयन कर सकते हैं ताकि आप एक नया वर्कबुक शुरू कर सकें। नंबर 3, शीट में डेटा एंटर करें। डेटा शीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। आमतौर पर एक डेटा शीट में कॉलम होते हैं और हर कॉलम एक विशिष्ट प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। उदाहरण, कॉलम 1 नाम, कॉलम 2 आयु, कॉलम 3 शहर, कॉलम 4 पते। अब इन कॉलमों के तहत विभिन्न डेटा भर सकते हैं जैसे A1 नेम, B1 एज, C1 सिटी, D1 एड्रेस। फिर इन कॉलमों के तहत निम्नलिखित डेटा भरें। A2 राहुल, B2 25, C2 दिल्ली, D2 XYZ रोड, A3 श्याम, B3 30, C3 नोएडा, D3 ABC रोड, A4 सोहन, B4 28, C4 लखनऊ, D4 RBC रोड, A5 मोहन, B5 32, C5 पटना, D5 बेली रोड। नंबर 4, शीर्षक अर्थात हेडर का निर्धारण करें।
हर कॉलम के पहले आप शीर्षक अर्थात हेडर डाल सकते हैं। यह डेटा के प्रकार को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर नाम, आयु, शहर, पता। नंबर 5, डेटा को फॉर्मेट करें। आप डेटा को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे आयु कॉलम में नंबर फॉर्मेट, पता में टेक्स्ट फॉर्मेट आदि। इसके लिए कॉलम को सिलेक्ट करें, फिर होम टैब में से नंबर या फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग करें। नंबर 6, डेटा को फिल्टर करें। ऑप्शनल। यदि आपको डेटा को विशेष प्रकार से फिल्टर करना है तो आप फिल्टर विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पहले डेटा की पहली पंक्ति हेडर को चुनें, फिर डेटा टैब पर जाएं और फिल्टर बटन पर क्लिक करें। नंबर 7, डेटा को सेव करें। आपकी डेटा शीट तैयार हो जाने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। फाइल में जाएं, फिर सेव एज पर क्लिक करें और फाइल का नाम और स्थान चुनकर सेव करें। नंबर 8, वैकल्पिक रूप से चार्ट्स और ग्राफ्स जोड़ें। यदि आप अपने डेटा शीट के डेटा को और समझने में मदद चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब से चार्ट्स और ग्राफ्स जोड़ सकते हैं। अब आपकी डेटा शीट तैयार है। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। एक्सेल एक अत्यधिक शक्तिशाली और उपयोगी टूल है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित और संरचित तरीके से स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा शीट बनाने के लिए एक्सेल में बहुत ही सरल और प्रभावी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को कॉलम और पंक्तियों में विभाजित करके उसे फॉर्मेट और विश्लेषण किया जा सकता है। एक्सेल में डेटा शीट बनाने से डेटा को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है, जिससे उसे आसानी से एक्सेस और विश्लेषण किया जा सकता है। एक्सेल के शक्तिशाली फॉर्मूला और फंक्शन के माध्यम से हम डेटा पर गणना और विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे जोड़, औसत निकालना, प्रतिशत इत्यादि। एक्सेल हमें डेटा को विजुअल रूप में प्रस्तुत करने के लिए चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे डेटा को और अधिक प्रभावी तरीके से समझा जा सकता है। एक्सेल के जरिए आप छोटे स्तर से लेकर बड़े डेटा सेट्स तक को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डेटा शीट को अनुकूलित भी कर सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe. And hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।